हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बेबी बॉय के ऐसे 10 लक्षण बताऊंगी जिसको सुन के आप तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेबी बॉय है। 10 लक्षण में से अगर आपको 3 या 4 लक्षण भी आपके साथ सेम होते हैं तो आपको जो है बेबी बॉय के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेबी बॉय होगा। तो फ्रेंड, ये लक्षण सुनने से पहले आपसे मैं एक विनती ज़रूर करूँगी कि आप अपने मन के अंदर कोई भी भेदभाव ना लेके आएँ लड़का और लड़की में, क्योंकि मेरा चैनल कोई भी लिंग को बढ़ावा नहीं देता है। मेरे लिए दोनों बच्चे जो हैं वो सेम होते हैं, बट एक जिज्ञासा मन में ये बनी रहती है कि जिन महिलाओं को पहले बेबी गर्ल होती है तो वो ये सोचती हैं कि सेकंड टाइम पे जो है बेबी बॉय हो जाए। वहीं पे अगर किसी के पास बेबी बॉय होता है तो वो ये सोचती हैं कि मेरी सेकंड जो बेबी आ रहा है वो बेबी गर्ल हो ताकि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो आपको 10 लक्षणों में से कोई भी 2 या 3 लक्षण आपको पता लगे तो कई हद तक आप अनुमान लगा सकते हो कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेबी बॉय होगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूंगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। तो पहला सिम्टम्स बहुत ही सटीक है फ्रेंड, कि क्रेविंग होना। बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जिनमें बोला जाता है कि अगर आप मीठा खा रहे हैं तो बेबी गर्ल होगी, अगर चटपटा खा रहे हैं तो बेबी बॉय होगा। बट फ्रेंड, ये मेरे अंदर लक्षण भी बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठा, क्योंकि मुझे जो है 1 महीने से लेके 6 महीने तक जो है चटपटा खाने की क्रेविंग रही थी, और 7वें 8वें 9वें महीने मतलब कि लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है ना मुझे क्रेविंग हो गई थी मीठे की। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे भी मीठे की क्रेविंग हुई थी, और मेरी कुछ ऐसी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जिनको मीठे की क्रेविंग हुई थी और जिनको बेबी बॉय हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप चटपटा भी खा रहे हो तो चटपटा भी आपको जो है सोच समझ के खाना है। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाएंगे तो आपके सीने में जलन हो सकती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको सोने में जो है रात को परेशानी आ सकती है। और फ्रेंड, अगर आप ज़्यादा ही चटपटा खाते हो तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या भी हो जाएगी और बवासीर की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो आपकी पॉटी में से खून भी आ सकता है। तो आपको जो है इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर एक कदम रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर की राय से। अगर आप ज़्यादा ही चटपटा खाते हो तो आपको प्रेगनेंसी में नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। दूसरा जो लक्षण है फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा सटीक था मेरे अंदर और बहुत सारी महिलाओं में ये लक्षण पाया गया जिनको बेबी बॉय हुआ था। वो था यूरिन का कलर। यूरिन का कलर येलो हो जाना और थोड़ा सा थिक हो जाना, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाना, ये एक बेबी बॉय की निशानी होती है फ्रेंड्स। ये लक्षण मेरे अंदर बिल्कुल सटीक बैठा था। और ये कौन से महीने में चेंज होता है, किस महीने में चेंज नहीं होता है, तो इसके ऊपर मेरी प्रॉपर वीडियो है, आप जा करके देख सकते हो। और फ्रेंड, ये जो कलर है येलो, अगर आपको डॉक्टर के पास आप गए हो और आपने बोला है कि मेरे यूरिन का कलर जो है वो डार्क येलो आ रहा है, अगर उन्होंने कोई दिक्कत नहीं बताई है और आप पानी का इंटेक भी बहुत अच्छे से करते हो, तब भी आपके यूरिन का कलर, आपके पेशाब का कलर तब भी डार्क आ रहा है ना, तो फ्रेंड ये लक्षण एक बेबी बॉय का होता है, क्योंकि ये लक्षण मेरे अंदर भी था और मेरी कुछ ऐसी सब्सक्राइबरों के था भी। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड तीसरा सिम्टम्स, वो ये था, अगर आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन, बहुत सारी ऐसी मेरी व्यूवर्स हैं जिनको बेबी बॉय हुआ है और उन्होंने मुझे बताया है, कल ही जो है मेरे पास 3 मैसेज आए थे कि बेबी बॉय के हैं, हमको बेबी बॉय हुआ है। अभी 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। अगर आप मेरे मैसेज में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि बेबी बॉय हुआ है। बहुत सारी मेरी ऐसी सब्सक्राइबर है जिनको प्लेसेंटा पोस्टीरियर था और उनको जो है बेबी बॉय हुआ था, और मेरा प्लेसेंटा भी जो है ना पोस्टीरियर था, और प्लेसेंटा के ऊपर जो है मैंने एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेसेंटा के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो डाल रखी है, तो आप उसको जाकर भी विजिट कर सकते हो। मगर अधिकतर लोगों का प्लेसेंटा जो है पोस्टीरियर था तो उनको जो है बेबी बॉय हुआ है। बट अगर
मैं आपको बताऊं तो आपको टेंशन लेने की बात ये नहीं है। और आप बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनके प्लेसेंटा जो है एंटीरियर थे तब भी बेबी बॉय हुआ था। तो अगर इसके बावजूद आपके मन में कोई डाउट है प्लेसेंटा को लेके तो इसके ऊपर मेरी प्रॉपर वीडियो है, आप जा कर के खुद देख सकते हो। इसके बाद पांचवा जो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण था फ्रेंड वो था सर दर्द, बहुत ज़्यादा हेडेक होना, मतलब कि सर में आपके दर्द बना रहना। अगर आपकी आइज़ वीक नहीं है और आप रात को जो है फ़ोन भी नहीं देखते हो और टीवी भी नहीं देख रहे हो और आपकी बॉडी के अंदर आपको पानी की कमी भी नहीं लग रही है, आपके कोई डार्क सर्कल वगैरह नहीं हुए हैं और तब भी जो है आपके सर में दर्द बना हुआ है हल्का हल्का, 1 से लेकर 9वें महीने की प्रेगनेंसी में अगर ये आपका सर दर्द बना हुआ है तो ये बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेबी बॉय है। फ्रेंड्स, ये लक्षण जो है ना मेरे अंदर भी सटीक बैठा था। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो पहले तो आपको चेकअप करवाना है फ्रेंड डॉक्टर से कि सर में दर्द हो क्यों रहा है। अगर डॉक्टर आपको ऐसे बोल देना कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आपके तब भी जो है सर में दर्द हल्का हल्का बना हुआ है तो आपको जो है थोड़ा सा अनुमान लगा करके बैठना है कि बेबी बॉय है। बट अगर आपके सर में दर्द हो रहा है ना फ्रेंड तो मैं आपको ये बोलूँगी कि मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए, टीवी से दूर रहिए और परेशानी टेंशन बहुत ज़्यादा जो है प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स जो है अप डाउन होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हमें हो जाती है क्योंकि जो घर गृहस्थी वाली महिलाएं हैं मुझे पता है बहुत ज़्यादा जो ससुरालों में रहती हैं उनको टेंशन हो जाती है, किसी बात को लेके बहुत डीपली आप लोग सोचने लग जाते हो तो भी जो है ना सर में दर्द बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी की एक जर्नी ऐसी है जिसको आपको एक सुखमय जीवन बिताना होता है। आपके अंदर कोई भी दिक्कत या परेशानी आएगी तो आपके बच्चे के अंदर भी आएगी, तो इसलिए प्रेगनेंसी में ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। बस खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, यही मैं आपको बोलूँगी। इसके बाद एक और सटीक लक्षण मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड, जो छठा सिम्टम्स है वो ये था कि आपकी एड़ियों में दर्द होना। अगर आपकी एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आपकी पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है फ्रेंड तो ये भी लक्षण मेरे अंदर बिल्कुल सटीक बैठा था और बेबी बॉय जब मुझे हुआ है तो फ्रेंड ये जो एड़ी का दर्द है ना मुझे इतना दर्द होता था कि मैं रोटी सब्जी बनाती हुई भी बैठ जाती थी कि मुझे पेन हो रहा है ऐसे करके। तो अगर ये लक्षण आपके साथ भी सटीक है और ये आपके साथ भी हो रहा है तो ये एक लक्षण सटीक में आ सकता है कि आपको बेबी बॉय हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड ये कुछ लक्षण जो होते हैं ना हम लोग उस टाइम पे इग्नोर कर देते हैं बट बाद में पता लगता है कि बेबी बॉय के टाइम पे होता है। तो अगर आपके एड़ियों में दर्द हो रहा है ना और डॉक्टर भी इसकी कोई दवा नहीं देते हैं बहुत ज़्यादा, बस हमें कैल्शियम आयरन की दवाई मिलती है और या फिर फॉलिक एसिड वगैरह हमें प्रेगनेंसी के दौरान मिलता है। बट अगर आपकी डाइट में अगर आप अच्छी चीज़ों का इंटेक करते हो ना, जैसे कि अगर आपके हाथ पैरों में कमर में दर्द हो रहा है तो आप मखाने खाइए फ्रेंड। मैंने भी मखाने खाए थे फ्राई करके, उसके अंदर हल्का सा सल्ट वगैरह डाल दीजिए, आप नमक वगैरह डाल के खाइए तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजीली आपको मखाने मिल जाते हैं हर एक दुकान पे, पंसारी की दुकान पे बहुत सस्ते आते हैं, ऐसे नहीं है कि आप नहीं खरीद पाओगे उसको। तो आप उसको खाइए, 4-5 खाइए पूरे दिन में और कैल्शियम की मात्रा अपने बॉडी के अंदर अच्छी रखिए ताकि आपकी बॉडी से बच्चे को भी कैल्शियम अच्छा जाए और बच्चे की हड्डियाँ भी मजबूत बने और आपकी हड्डियों में भी जो है ना पैरों में कमर में दर्द ना हो। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिला इस समस्या से जूझती है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये समस्या मेरे साथ भी थी तो मुझे पता है कि आपके साथ भी होगी बहुत सारी महिलाओं के साथ। तो आप मखाने खाएंगे ना तो इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके बाद है फ्रेंड जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो है पेट का आकार। अगर आपके पेट का आकार जो है एक ओवल टाइप में है तो बहुत सटीक लक्षण होता है और आगे को लटका हुआ है, नीचे की तरफ जो है लटका हुआ है तो आपको बेबी बॉय होता है। वहीं पे अगर आपका पेट जो है गोल मटोल है, फुटबॉल की तरह है बिल्कुल, तो आपको जो है बेबी गर्ल होने की संभावना होती है। तो फ्रेंड ये लक्षण बिल्कुल मेरे साथ था और मुझको जो है बेबी बॉय हुआ था तो मेरा पेट भी जो है ओवल टाइप में था और नीचे को लटका हुआ था, जिसमें से मुझे बहुत सारी महिलाओं ने देख करके बताया था कि बेबी बॉय होगा। बिल्कुल जो ये पिक्चर में आपको मैं दिखा रही हूँ ना पेट, बिल्कुल सेम पेट मेरा भी ऐसी था। तो आपके साथ भी अगर ये लक्षण सारे मैच होते हैं, इनमें से अगर आपके लक्षण में से 2 या 3 भी लक्षण आपके साथ मैच होते हैं ना तो आपको बेबी बॉय की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए और आप मेरी वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो
कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी या फिर रिप्लाई दूंगी आपका। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग काजल की प्रेगनेंसी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। उम्मीद करूंगी आपको अच्छी लगी ये वीडियो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।